बहुत कदीम दौर की बात है। रियासत नूर नाम का एक शानदार मुल्क होता था, जहाँ सब कुछ चमकता था। आसमान पे सितारे ज्यादा रोशन लगते, नदियों का पानी शीशे की तरह साफ होता और लोग मुस्कुराते रहते। रियासत के बीचों बीच एक शानदार किला था, किला नूर। ये किला ना सिर्फ सुंदरता का नमूना था, बल्कि इसके अंदर बहुत पुराने राज छुपे हुए थे। कहते थे कि इस किले की तामीर इंसान ने नहीं, बल्कि जादूगरों ने की थी। सदियों से एक रिवायत चलती आई थी, जब रियासत की तकदीर बदलती है, तब किला नूर 3 दुल्हनों का इंतजार करता है, और सिर्फ वही 3 दुल्हनें जादू को खोल सकती हैं, जो तकदीर से बंधी होती हैं। मगर ये सिर्फ एक कहानी समझी जाती थी, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल न गया। रियासत में एक वक्त आया जब एक साथ 3 शादियां होने वाली थीं। ये शादियां रियासत के लिए बहुत बड़ा त्योहार थी। जोया, एक मासूम सी लड़की जो गांव के खेत से आई थी, दिल से बहुत साफ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी छुपी थी। हिना, एक शहजादी जो बचपन से किले में रहती थी। उसका नसीब हमेशा बंद दरवाजों के पीछे रहा था, लेकिन उसका ख्वाब था आज़ादी। आयशा, एक ताजिर की बेटी, बहुत समझदार और होशियार, हर बात को समझने और सुलझाने का हुनर रखती थी। इन तीनों की शादियां रियासत के मुख्तलिफ राजकुमार और उमरा के घरों में होने जा रही थीं। पूरी रियासत जश्न मना रही थी, ढोल बज रहे थे, गलियां फूलों से सज रही थीं। मगर शादी की रात एक अनोखा सी घटना हुई। जब तीनों दुल्हनें अपने गहने और जोड़ा पहनकर बैठीं, अचानक किले के आसमान पर काली आंधी छा गई। अचानक बिजली चमकी और एक जादुई बाबा किले के बीच आ गिरा। उसका नाम था जरकाश, एक बहुत पुराना जादूगर जो किले से सदियों पहले निकाल दिया गया था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसने अपना हाथ उठाते ही आवाज लगाई, ये शादियां नहीं हो सकती। किला नूर की तकदीर इन 3 दुल्हनों के बिना अधूरी है। सब लोग घबरा गए। जरकाश ने जादू का एक चक्र बनाया और तीनों दुल्हनें उसके बीच में खींच ली गई। फिर एक जोर की आवाज हुई और तीनों दुल्हनें किले के पुराने तहखाने में गायब हो गईं। लोग चीखने लगे, पर कोई उन्हें बचा नहीं सका। जोया, हिना और आयशा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो एक पुराने तहखाने में हैं। दीवारों पे अजीब निशान बने हुए थे और हर तरफ से एक रोशनी सी आ रही थी जो उन्हें घूर रही थी। हिना ने रोकर कहा, ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ क्यों लाया गया? तभी एक आवाज गूंज उठी, तुम तीनों वो दुल्हनें हो जो इस किले का श्राप तोड़ सकती हो। तुम में से एक को अपना प्यार कुर्बान करना होगा, एक को अपनी आज़ादी और एक को अपनी रूह। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती रह गईं। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किले की रूह की थी। सबसे पहले जोया के सामने एक रास्ता खुला। उसने देखा कि एक जादू का आईना उसके सामने आ गया। आईने में उसने अपने होने वाले शौहर को देखा, जो उसका इंतजार कर रहा था। मगर फिर उसके पास एक आवाज आई, अगर तुम उसे छोड़ दो तो रास्ता खुल जाएगा, अगर तुम उसे पकड़ कर रखो तो सब मर जाएंगे। जोया के आंसू बहने लगे। उसने अपने दिल को दबाकर कहा, मैं अपने प्यार की कुर्बानी देती हूँ, मगर रियासत को बचा लो। जब उसने ये कहा, आईना टूट गया और पहला रास्ता रोशन हो गया। अब हिना के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई। दीवार पर एक दरवाजा था, लेकिन वो ताले से बंद था। आवाज आई, अगर तुम अपनी आज़ादी छोड़ दो तो ये ताला खुल जाएगा। तुम हमेशा इस किले की रूह के साथ बंद ही रहोगी। हिना की सांस रुक गई। उसने बचपन से आज़ादी का ख्वाब देखा था, मगर अब रियासत के लिए उसे अपना ख्वाब तोड़ना था। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं अपनी आज़ादी कुर्बान करती हूँ, और दरवाज़ा खुल गया। अब आयशा के सामने एक चिराग जल उठा। चिराग के अंदर एक स्याह रोशनी थी। आवाज आई, अगर तुम अपनी रूह दे दो तो श्राप टूट जाएगा, लेकिन तुम कभी इंसान नहीं रहोगी। आयशा घबरा गई, पर फिर उसने तीनों की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी रूह की कीमत से सब बचते हैं तो मैं ये कीमत अदा करने को तैयार हूँ। जब उसने चिराग को छुआ, उसके बदन से रोशनी निकलकर चिराग में बंद हो गई। आयशा गिर गई, लेकिन श्राप टूट गया।
जादू का श्राप टूटने के बाद किलाए नूर का रंग बदल गया। अंधेरों की जगह रोशनी आ गई। जरकाश चीखने लगा, नहीं, तुमने मेरी सदियों की मेहनत बर्बाद कर दी। पर किले की रूह जाग चुकी थी। रूह ने जरकाश को पकड़कर हमेशा के लिए खाई में डाल दिया। तीनों दुल्हनें वापस महफिल में आ गईं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए, लेकिन सब समझ गए कि उन तीनों ने रियासत को बचाया है। सब खुश थे, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। श्राप तोड़ने के बावजूद एक बचा हुआ राज था। किले के अंदर से एक पुराना किताब निकला जिसमें लिखा था, ये सिर्फ पहला दौर था। जब चांद सुर्ख हो जाएगा तब किलाए नूर फिर से अपना हक मांगेगा, और तब 3 दुल्हनें को एक नई जंग लड़नी होगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। उनके चेहरे पर खुशी भी थी, लेकिन एक नई जंग का डर भी। इस तरह 3 दुल्हनों की कहानी सिर्फ शादियों तक नहीं, बल्कि एक जादुई तकदीर तक गई। उन्होंने अपना प्यार, अपनी आज़ादी और अपनी रूह कुर्बान की, मगर रियासत को बचा लिया। मगर सवाल अभी भी बाकी था, जब चांद सुर्ख होगा तब क्या 3 दुल्हनें वापस तैयार होंगी? और यहाँ से शुरू होती है एक नई दास्तान। ये कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पार्ट 2 का वेट करें। कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रियासत में आगे क्या हुआ होगा देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को सेलेक्ट करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। मिलते हैं पार्ट 2 में।